हेलो माय लवली लिटिल एटम्स। आई होप आप सब लोग एकदम अच्छी हेल्थ में हैं, अपना ध्यान रख रहे हैं और घर पे आराम से बैठ के पढ़ाई कर रहे हैं। So students, I hope you know me. My name is Anupha Gaur, your chemistry master teacher at Vedantu. And करने क्या वाले हैं आज? आई थिंक आप देख सकते हो एनसीईआरटी सीरीज कुछ करके लिखा हुआ है एंड आई एम होपफुल कि आप ये पूरा का पूरा सीरीज प्रॉपर्ली फॉलो कर रहे हो। ये सीरीज लास्ट ईयर से शुरू हो चुकी है और काफी बड़ी है, इसीलिए हम इसको कंटिन्यू कर रहे हैं। आपको क्या करना है, जो भी चैप्टर पढ़ना है और उसके इन टेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करने हैं एनसीईआरटी के। ये क्वेश्चन है, काश कोई हेल्प कर देता, कैसे सॉल्व करें? तो देखो हेल्प मिल गई है आपको। तो जैसे चैप्टर 1 खत्म किया, उसके बाद सारे एनसीईआरटी की वीडियोस देख के वो सॉल्व कर लिया। प्लेलिस्ट आपको 19 चैनल में मिल जाएगी ऑलरेडी, प्लेलिस्ट में जाके। ठीक है, सेम विद सेकंड थर्ड। अभी हम 4th चैप्टर पे पहुंच चुके हैं और ये है सेशन नंबर 5 ऑफ एनसीईआरटी सीरीज, जिसमें हम पेज नंबर 78 के क्वेश्चन नंबर जो है 4th, 5th एंड 6th करने वाले हैं विद नन अदर देन एजी मैम। लास्ट तक रुकना, अच्छे से समझना, चैप्टर को पढ़ना बहुत जरूरी है। लास्ट ईयर, उससे लास्ट ईयर भी मैंने पढ़ाया है, तो प्लीज एक बार चैप्टर पढ़ लेना, इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने में ज्यादा आसानी होगी। ओके, तो स्टूडेंट्स बताओ, सुपर रेडी? Because we at Vedantu believe in what? Vedantu improvement promise. हम आपको प्रॉमिस करते हैं कि जहां पे भी आप हैं, आपका जो स्कोर है वो डेफिनेटली इंप्रूव हो सकता है बीइंग अ पार्ट ऑफ वेदांतु फैमिली। ठीक है, आई एम टॉकिंग अबाउट आवर प्रो क्लासेस स्टूडेंट्स। तो अगर आप प्लान कर रहे हो तो देर मत करो, बिकॉज इट्स अ प्रॉमिस। अगर आप सोच रहे हो कि मैम मैं अभी 75 के आसपास पे हूँ, तो इट्स लाइक कंटिन्यूसली ऐसे हो रहा है, क्या इसमें कुछ इम्प्रूवमेंट हो सकता है? डेफिनेटली, इट्स लाइक अ गारंटीड इम्प्रूवमेंट basis that we are providing students. तो be a part of Vedantu and believe in yourself and this platform। ऐसा होगा because this is something हम मानते हैं कि बहुत इम्प्रूवमेंट होनी चाहिए आप में और आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ओके, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिलेगा, ओपन कर लो उसको, लिखा होगा गेट प्रो क्लासेस, और अपनी सीबीएसई 10th क्लास उसको आगे कंटिन्यू करके 1 मंथ और एंटायर ईयर के लिए ले सकते हो, पूरा साल। इट्स मोर ऑफ लाइक समथिंग यू आर विद अस एंड वी आर विद यू, और हम आपको बेस्ट स्टडी एंड बेस्ट ऑफ एवरीथिंग प्रोवाइड करेंगे। तो जस्ट गिव इट ए चांस। ओके, डोंट फॉरगेट कि एजी प्रो कोड लगाना है, अनुभा गौर इस प्रो। एजी प्रो कोड लगाओगे तो डिस्काउंट मिलेगा ऑटोमेटिकली, वैसे अप्लाई होता है, नहीं तो आप लगा भी सकते हो। ऑलराइट स्टूडेंट्स, आगे बढ़ते हैं, स्टार्ट किया जाए विद क्वेश्चन नंबर 1। थोड़ा सा आसान है कि मुश्किल है, देख लेते हैं। एक्सप्लेन द नेचर ऑफ कोवलेंट बॉन्ड यूजिंग द बॉन्ड फॉर्मेशन इन CH3Cl। मुझे स्ट्रक्चर दिखानी पड़ेगी CH3Cl और उसके बॉन्ड का नेचर बताना है। इसमें करते हैं जरा, कैसे होगा। तो CH3Cl की बात करूं स्टूडेंट्स, कार्बन 3 हाइड्रोजन के साथ और एक क्लोरीन के साथ अटैच है, 4 एटम। तभी पॉसिबल है जब कार्बन सबके साथ सिंगल बॉन्ड बनाता है ना। कार्बन के पास खुद के 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन थे, जो वो क्या कर रहा है, एक हाइड्रोजन इधर, एक हाइड्रोजन इधर, हाइड्रोजन के पास एक एक इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक इधर एक क्लोरीन इधर। क्लोरीन के लास्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, याद रखना। हम डॉट या क्रॉस से उनके इलेक्ट्रॉन को दिखा सकते हैं। अब हाइड्रोजन को स्टेबल होना है, मतलब उसको अपना डुप्लेट पूरा करना है, एक इलेक्ट्रॉन वो कार्बन से शेयर कर लेता है। सेम विद दिस, बॉन्ड कैसे बनता है? आइदर शेयरिंग और आइदर बाय ट्रांसफरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। लेकिन कार्बन, हाइड्रोजन, कार्बन, क्लोरीन, ये सारे नॉन मेटल है। नॉन मेटल के बीच में शेयरिंग होती है और कोवलेंट बॉन्ड बनता है। ठीक है, 7 को 1 चाहिए, अगर कार्बन से कंबाइन करना है तो वो कार्बन से उसका एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेता है कि मैं अपना ऑक्टेट पूरा कर रहा हूँ, मैं भी स्टेबल। बट कार्बन बिलीव इन द सेम थिंग कि अगर तुम 4 इलेक्ट्रॉन इन टोटल मुझसे शेयर कर रहे हो, मुझे भी 4 शेयर करवाने पड़ेंगे ताकि मेरा ऑक्टेट भी कंप्लीट हो। तो 4 खुद के, कार्बन क्या करता है, 5th, 6th, 7th एंड 8th, एक एक इनसे भी शेयर कर लेता है और उसका ऑक्टेट भी कंप्लीट हो जाता है। और इसमें ये सिंगल बॉन्ड बना, बिकॉज 2 इलेक्ट्रॉन जब शेयर होते हैं सिंगल बॉन्ड बनता है, और सबके साथ सिंगल बॉन्ड बन गया। मैं आसानी से स्ट्रक्चर को ऐसे भी दिखा सकती हूँ, जबकि थोड़ा सा स्ट्रक्चर एग्जैक्टली ऐसे नहीं होती, बट आपके लिए कंफ्यूजन क्रिएट नहीं करते। ठीक है, ये स्ट्रक्चर बन गई सिंगल बॉन्ड के साथ, कोवलेंट बॉन्ड के साथ। नेचर ऑफ बॉन्ड का मतलब क्या है स्टूडेंट्स? अगर मैं एक्चुअल स्ट्रक्चर की बात करूं, कुछ कुछ ऐसे भी हो सकती है ये। ऑल राइट,
तो इसमें क्या होता है कि जब मैं कार्बन और क्लोरीन की बात करती हूँ, क्लोरीन एक ऐसा आटम है जो कार्बन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। मतलब जो कार्बन को बोलता है कि आई एम इन दैट डायर नीड ऑफ इलेक्ट्रॉन, मुझे इलेक्ट्रॉन की ज्यादा जरूरत है तुमसे, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन अगर मेरी तरफ ज्यादा होगा तो मैं जल्दी स्टेबल हो जाऊंगा। तो स्टूडेंट्स, जब भी कभी इलेक्ट्रॉन शेयर हो दो एटम के बीच में, बट एक की टेंडेंसी ज्यादा हो उसको अपनी तरफ पुल करने की, उससे क्या हो जाता है, उस बॉन्ड में पोलैरिटी आ जाती है। पोलैरिटी का मतलब पोल्स जनरेशन, पोल्स का मतलब चार्ज सेपरेशन, कि ये क्लोरीन इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ पुल कर रहा है तो इस पे स्लाइट नेगेटिव, थोड़ा सा नेगेटिव चार्ज आ जाता है। डेल्टा का मतलब स्लाइट, और कार्बन से दूर जा रहे हैं क्योंकि ये पुल कर रहा है, स्लाइट पॉजिटिव, और इस बॉन्ड में थोड़ी सी पोलैरिटी आ जाती है। ऐसे सब्सटेंस को पोलर कंपाउंड बोलते हैं। कोवलेंट है, लेकिन कोवलेंट का कौन सा टाइप है, पोलर कोवलेंट, ठीक है। पोलैरिटी आ गई बहुत थोड़ी सी, और कोवलेंट, ठीक है, इट्स अ पोलर कोवलेंट कंपाउंड। अगर नेचर ऑफ बॉन्ड की बात करो, पोलर कोवलेंट बॉन्ड है इसमें, या तो ये आपको थोड़ा सा बताना था, एक नया फंडा सीखा आपने, आई होप समझ आया होगा। दोबारा करके भी देख सकते हो इसको। ओके, लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। Next question is, draw the electron dot structure of ethanoic acid, hydrogen sulfide, propanol and F2. I hope students आपको पता होगा कि नोट्स साथ में अवेलेबल भी है इसमें, जो भी मैं लिख रही हूँ और जो भी सोल्यूशन अटैच है, आप जब पीडीएफ डाउनलोड करोगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से आपको मिल जाएगी, ताकि आप कभी भी कहीं भी रिवाइज कर पाओ। देखो, मैं इसको करने का आसान तरीका बताती हूँ। इथेनॉइक एसिड, सबसे पहले तो आपको स्ट्रक्चर का पता होना चाहिए। इथेनॉइक एसिड मैंने पिछले लेक्चर में बताया था, इथेन प्लस ओइक एसिड का कॉम्बिनेशन है। इथेन क्या होता है, C2H6। ओइक एसिड कब लगेगा, हाइड्रोजन हटा के अगर आप वो जो कार्बोक्सिलिक एसिड वाला ग्रुप है विच इज COH ऐड कर दो, ठीक है। लेकिन ध्यान रखना, इससे फॉर्मूला बन गया C2H5COOH, दो और एक तीन, तीन कार्बन हो गए, ये तो प्रोपेनोइक एसिड बन गया। यानी कि जो मीथेन चूज करना पड़ेगा उसमें एक ही कार्बन होना चाहिए। सो प्लीज बी श्योर आप ध्यान से चूज कर रहे हो, ठीक है। क्योंकि जब फंक्शनल ग्रुप कार्बन से शुरू होता है, वो कार्बन भी काउंट होता है टू डिसाइड कि वो मिथ इथ प्रो ब्यूट क्या है। तो अब हाइड्रोजन हटा CH3COH जोड़ दो, ये मेरा इथेनॉइक एसिड है। इसकी स्ट्रक्चर को आप क्या करो, ट्रिक बताती हूँ, इसको ओपन करके लिखो। कैसे कि इस कार्बन ने तीन हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाए, ताकि सिंगल 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 तीन बॉन्ड बना लिए, चौथा इस कार्बन के साथ, कार्बन के चारों बॉन्ड पूरे हो गए। ये कार्बन इस तरफ इस कार्बन से जुड़ा था, इस तरफ OOH। ऑक्सीजन हमेशा डबल बॉन्ड बनाता है या टू बॉन्ड बनाता है, याद रखना, क्योंकि लास्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन है, दो और इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेगा तब जाके ऑक्टेट कंप्लीट होगा, मतलब दो बॉन्ड बनाता है। और एक और जो ऑक्सीजन रह गया, इसको हाइड्रोजन से भी जुड़ना था, तो एक इधर कार्बन से एक हाइड्रोजन से COOH, ऐसे बॉन्ड फॉर्मेशन हो रही है। वो बोल रहे हैं लेकिन आपको क्या शो करना है, इसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर में आपको बस क्या करना है, प्रिटेंड करना है कि ये लिख लो और बीच में ना बॉन्ड गायब कर दो और उसको बस इलेक्ट्रॉन डॉट से रिप्रेजेंट कर दो, ठीक है। हम थोड़ा स्मार्ट वर्क करेंगे, तो ये जो लाइन है ये मैं इसको इरेज कर देती हूँ, बहुत आसानी हो जाएगी उससे। ओके, बस आपको बेसिक स्ट्रक्चर पता चल गई। अब बस आपको प्रिटेंड करना है कि आप इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ट्राई कर रहे हो बनाने की। कार्बन ने एक इधर बॉन्ड बनाना है, एक इधर, एक इधर, एक इधर, ऐसा लिखे। हाइड्रोजन ने एक इधर, एक इधर, एक इधर, और बॉन्ड बनाना शुरू कर दो। शेयरिंग शेयरिंग शेयरिंग। अब कार्बन ने एक इधर बॉन्ड बनाना है, एक इधर बॉन्ड बनाना है और दो इधर बनाने हैं, रिमेंबर, ठीक है। अब ऑक्सीजन ने दो चार, कितने होते हैं लास्ट शेल में, 6, 2 4, और दो इधर बॉन्ड बनाने हैं तो दो इधर, ताकि वो ऑक्टेट पूरा कर ले। इस ऑक्सीजन के पास भी 6 इलेक्ट्रॉन, लेकिन एक बॉन्ड इसको इधर बनाना है, एक इधर, तो इसका एक इलेक्ट्रॉन इधर एक इधर, ताकि बॉन्ड फॉर्मेशन आसानी से हो जाए। और हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन इस साइड पे। तो देखो अब ऑक्सीजन कैसे बॉन्ड बनाएगा, 6 खुद के, दो इस कार्बन से ले लिया। हाइड्रोजन कैसे बॉन्ड बनाएगा, इस ऑक्सीजन से एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर लिया, ठीक है। अब कार्बन का बॉन्ड बनाते हैं। कार्बन इज लाइक, मेरे पास खुद के 4 थे, 4 और, तो 5th 6th 7th और 8th इस वाले कार्बन से। समझ में आया। इस कार्बन को भी 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए लास्ट शेल में, 4 खुद के थे, 5th 6th दो इससे क्योंकि डबल बॉन्ड बनाना है, 7th एक इधर क्योंकि सिंगल बॉन्ड बनाना है, और एक इधर क्योंकि सिंगल बॉन्ड बनाना है, ठीक है, इस वाले से। अब इस ऑक्सीजन की बात करते हैं, 8
6 खुद के थे, 7th एक इधर से क्योंकि सिंगल बॉन्ड बनाना था, एक इधर से क्योंकि सिंगल बॉन्ड बनाना था 8th। तो बहुत सुंदर नहीं दिख रही, आई नो। आपको पता है अनुभव मैम की हैंडराइटिंग माशाल्लाह है, इसको सुंदर बना लेना थोड़ा। आई ट्राइड माई बेस्ट दो। ठीक है, बाकी मैं अपनी स्क्रीन को छोटा करके इधर और ड्रॉ कर देती हूँ। एक होमवर्क होगा आपका, ठीक है। तो ट्राई करना सी वाला ऑप्शन प्रोपेनॉन, खुद ट्राई करना, मैं स्ट्रक्चर बता दूंगी। बी ऑप्शन है हाइड्रोजन सल्फाइड, दो हाइड्रोजन एक सल्फर से जुड़े हैं, ठीक है। तो आप चाहो तो ऐसे भी दिखा सकते हो, वैसे एग्जैक्ट स्ट्रक्चर ऐसे नहीं होती, बट इसको लेके कोई बॉदर नहीं करेगा इन 10th क्लास। हाइड्रोजन के पास एक एक इलेक्ट्रॉन, सल्फर के पास 6 इलेक्ट्रॉन। ऐसे करो, क्यों इस तरीके से शो करें, क्योंकि हाइड्रोजन को, दोनों हाइड्रोजन को एक एक बॉन्ड बनाना है और सल्फर को 2 बॉन्ड बना रहे हैं अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए। तो हाइड्रोजन ने एक इलेक्ट्रॉन इधर शेयर किया, इसका डुप्लेट कंप्लीट, इसने इधर शेयर किया, डुप्लेट कंप्लीट। और सल्फर क्या बोलेगा, मुझे भी तो पूरा करना है, 6 इलेक्ट्रॉन लास्ट शेल में थे, 7th इससे शेयर कर रहा है, 8th इससे शेयर कर रहा है, तो ये भी स्टेबल हो गया। और ये सिंगल बॉन्ड और ये सिंगल बॉन्ड बन गया दोनों के बीच में, ठीक है। तो ये हाइड्रोजन सल्फाइड की स्ट्रक्चर थी। मैं ये प्रोपेनॉन का स्ट्रक्चर आपको लिख देती हूँ, आपको ट्राई करना है इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर कैसे करोगे। प्रोपेनॉन, प्रोप मतलब 3 कार्बन, ओन मतलब सिंगल बॉन्ड, आई मीन ओन मतलब सी डबल बॉन्ड ओ, कीटोन ग्रुप। तो ये सीओ ग्रुप, कीटोन ग्रुप की पहचान ये कि ये जो सीओ ग्रुप है हमेशा कार्बन की चेन के बीच में आना चाहिए, ठीक है, याद रखना इस बात को। तो CH3 क्यों, कार्बन ने 4 बॉन्ड बनाने, 3 इधर, 4th इधर, 3 इधर, चौथा इधर, और ये भी 1 2 3 4। ये प्रोपेनॉन की स्ट्रक्चर है, आपको इसके इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ट्राई करनी है। इट इज गोइंग टू बी रियली वेरी इजी। ओके, नाउ लेट्स मूव टू द डी पार्ट एंड दैट इज F2। F2 की स्ट्रक्चर कैसे होगी स्टूडेंट्स, ये मैं बता देती हूँ आपको। फ्लोरीन विद फ्लोरीन, फ्लोरीन के लास्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। तो फ्लोरीन इसको क्या बोलेगा, एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेना, भाई नहीं है, बहन नहीं है, क्यों, क्योंकि एक जैसा है, शेयरिंग में बिलीव करता है, नॉन मेटल नॉन मेटल, 7 8 शेयरिंग इज केयरिंग, ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, ये भी सेम जॉब करता है, 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करना मतलब सिंगल बॉन्ड, और इसका पूरा स्ट्रक्चर बन जाता है, ठीक है। तो ये भी समझ आ गया, थोड़ा टाइम टेकिंग था बट मुझे लगा आपको समझाना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, मैं अपनी स्क्रीन को फिर से बड़ा कर देती हूँ। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज अ होमोलोगस सीरीज, एक्सप्लेन विद एन एग्जांपल। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स होमो वर्ड जो आप देख रहे हो उसका ही मतलब होता है सेम, एंड लोगस का मतलब होता है मेंबर, और ऐसी सीरीज मतलब जिसके सारे मेंबर कुछ कुछ एक जैसे हो। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में होमोलोगस सीरीज का मतलब है अ सीरीज जो उस तरीके की मेंबर कैरी कर रही है जिसमें कुछ सिमिलैरिटी हो। और वो सिमिलैरिटी क्या होती है, जब हर मेंबर के बीच में CH2 ग्रुप का डिफरेंस हो। CH2 का मतलब एक कार्बन का मास होता है 12 यूनिट, 2 हाइड्रोजन का 2 यूनिट, यानी कि हर 2 कंसेक्यूटिव मेंबर में 14 यूनिट का मास डिफरेंस हो, ठीक है। और सेम जनरल फॉर्मूला वो फॉलो करते हो, उन सबका जनरल फॉर्मूला सेम होना चाहिए, जैसे कि एल्केन CnH2n+2। अगर मैं अल्कोहल की होमोलोगस सीरीज ड्रॉ कर रही हूँ, अल्कोहल क्या होगा, एल्केन में से एक हाइड्रोजन हटा दो और OH जोड़ दो, ठीक है। तो CnH2n+1 बन गया वो तो हाइड्रोजन हटाने से, और OH ऐड कर दो, ये बन गया अल्कोहल का जनरल फॉर्मूला। सेम जनरल फॉर्मूला होना चाहिए, क्योंकि सारे मेंबर सेम फॉर्मूला फॉलो कर रहे हैं तो उनकी केमिकल प्रॉपर्टी सेम रहती है, ठीक है। सेम जनरल फॉर्मूला, सेम टाइप ऑफ मेंबर, सेम केमिकल प्रॉपर्टी, बट क्योंकि हर नेक्स्ट मेंबर में मास बढ़ता चला जा रहा है विच इज अ फिजिकल प्रॉपर्टी, मास बढ़ेगा तो फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज होगी, जैसे कि मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट चेंज होना शुरू हो जाएगा, इंक्रीज करना शुरू हो जाएगा, डेंसिटी बढ़नी शुरू हो जाएगी, ठीक है। तो ये सब फिजिकल प्रॉपर्टी क्या करेगी, फिजिकल प्रॉपर्टी विल डिफर, फिजिकल प्रॉपर्टी विल डिफर। एग्जाम्पल के साथ समझा देती हूँ, चलो यहाँ पे लिखते हैं। सपोज आई एम टॉकिंग अबाउट द सीरीज ऑफ अल्कोहल, तो अल्कोहल का पहला मेंबर कौन सा होगा, ये वाला फॉर्मूला फॉलो करेगा, एल्केन इज CH4, और ये अल्कोहल क्या होता है, एल्केन से हाइड्रोजन हटाओ OH ऐड करो। नेक्स्ट मेंबर C2H6 होना चाहिए, हाइड्रोजन हटाओ OH ऐड करो। नेक्स्ट मेंबर C3H8 होना चाहिए, एल्केन वाला, हाइड्रोजन हटाओ OH ऐड करो, एंड सो ऑन। फिर C4H9OH, यही फॉर्मूला फॉलो करो, इनकी वैल्यू 1 से शुरू कर दो।
इसको बोलते हैं मीथेन प्लस ऑल, मिथेनॉल, इथेन प्लस ऑल, इथेनॉल, प्रोपेनॉल, ब्यूटेनॉल। अब देखो इन सब के सब में, यहाँ पे देखो OH तो सब में सेम है, फंक्शनल ग्रुप तो सेम है, ठीक है। डिफरेंस किसका है, एक कार्बन और दो हाइड्रोजन का, ये C2H5 था, सॉरी, दो कार्बन, आई मीन एक कार्बन दो हाइड्रोजन, एक कार्बन दो हाइड्रोजन। CH2 ग्रुप का डिफरेंस मतलब नेक्स्ट टाइम 14 यूनिट मास दूसरे सब्सटेंस का पिछले वाले से ज्यादा होगा। सेम फंक्शनल ग्रुप, सेम केमिकल प्रॉपर्टी, मास बढ़ रहा है तो फिजिकल प्रॉपर्टी डिफर करेगी। समझ में आया? आई होप आ गया होगा, थोड़ा टाइम लगेगा, चैप्टर को अच्छे से पढ़ोगे तो और क्लैरिटी मिल जाएगी, ठीक है। तो दिस इज समथिंग दैट वाज अ बिट टाइम टेकिंग, बट ट्रस्ट मी, जितना प्रैक्टिस करोगे अच्छे से समझ आ जाएगा। ओके तो जैसा बताया, डोंट फॉरगेट कि वेदांतु मेक्स अ प्रॉमिस टू इंक्रीज योर परफॉर्मेंस, योर स्कोर, सो बिलीव इन दैट। डिस्क्रिप्शन बॉक्स से लिंक को ओपन करो एंड AG प्रो कोड लगाना मत भूलना ताकि आपको डिस्काउंट मिले। डू लेट मी नो इन केस ऑफ एनी प्रॉब्लम एंड प्यार बढ़ाओ, लाइक करो इस कम्युनिटी को, और जितना बड़ा कर सकते हो करो, शेयर करना दोस्तों के साथ, सब्सक्राइब कर लो चैनल को क्योंकि पैसे नहीं लगेंगे बट फायदा बहुत सारा होगा। एंड यू कैन रीच आउट टू मी स्टूडेंट्स ऑन माई ID anubha.gaur@vedantu.com। ऑल राइट, तो आई थिंक सब समझ आया, मजा आया। अगली बार मिलते हैं, तब तक के लिए हस्त अवस्था, टेक केयर, बाय बाय।